हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन सीएमए। फ्रेंड्स, हमने पिछले क्लास में 5 कॉन्सेप्ट किया था। वहाँ पे ए निकालना सीखा था हमने। फिर टीएन निकालना सीखा था हमने। फिर डी निकालना सीखा था हमने। फिर अगर क्वेश्चन टीएन के फॉर्म में, अगर ए एन प्लस बी के फॉर्म में अगर क्वेश्चन गिवन हो तो इस तरीके का क्वेश्चन हमने करना सीखा था। फिर अगर टी एन इक्वल टू में ए एन स्क्वायर प्लस बी के फॉर्म में हो तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन करना सीखा था। आज हम देखेंगे, इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, देखो हमने पिछले लेक्चर में किया था कि टी एन बराबर टी एन इक्वल टू ए एन प्लस बी के फॉर्म में अगर हमारे पास क्वेश्चन गिवन हो तो कैसे उसका सॉल्यूशन निकालेंगे हम। अब देखेंगे कि अगर अब जब हमारा सम ही अगर ए एन स्क्वायर प्लस बी एन के फॉर्म में हो तो इस कंडीशन में यहाँ पे हम टी एन कैसे निकालेंगे। टी एन माइनस वन क्या होगा हमारा, फिर हमारा डी क्या होगा इस कंडीशन में हो हमारा। अगर इस कंडीशन में अगर हमारे क्वेश्चन मिलता है, हमने पिछले लेक्चर में क्या था कि टी एन का जो टी एन है हमारे पास ए एन प्लस बी के फॉर्म में हो तो उसका आंसर क्या होगा। तो मैंने बताया था कि उसका अगर हमें डी निकालना होगा यहाँ से तो एन को रिप्लेस करके एन माइनस वन के फॉर्म में करके हम यहाँ पे डी का वैल्यू हमेशा ए निकालते थे। अगर यहाँ पे कुछ भी अगर ए के जगह पे अगर कोई भी हमारा डिजिट रहता था तो उसी को डायरेक्ट आंसर मान लेते थे। अगर ये है हमारा तो आंसर ये है। मैंने प्रूव करके भी बताया था, अगर उस फॉर्म में है, अगर टी एन के फॉर्म में, अगर ए एन स्क्वायर प्लस बी के फॉर्म में है तो उस तरीके से हमें इसको मल्टीप्लाई करके इस ए को 2 से मल्टीप्लाई करके इसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके अब फिर जितना था उसको उसमें ऐड कर देते थे। जैसे कर देते कि 2a प्लस एन कर देते थे तो ये वो हमारा डी आ जाता था। जैसे मान लीजिए कि अगर टी एन है 6n स्क्वायर प्लस 3 तो हमारा डी क्या होता था 6 इंटू 2 प्लस ये 3, तो ये हमारा सॉरी एन होता था हमारा, तो 6 और 12 प्लस में एन, ये हमारा आंसर आता था। तो उस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपन लोग देखते हैं हम कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, देखिए कहता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि कहता है कि सम ऑफ nth term given in the form of an square plus bn, then कहते हैं कि what will be value of tn minus 1 and d। ठीक है, कहता है कि अगर सम ऑफ एन टर्म्स गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में, सम ऑफ एन टर्म्स गिवन है हमारे क्वेश्चन में इन द फॉर्म ऑफ ए एन स्क्वायर प्लस बी एन, इस फॉर्म में अगर हमारे पास गिवन है तो उस कंडीशन में हमारा टी एन क्या होगा, टी एन माइनस वन क्या होगा और हमारा डी कॉमन डिफरेंस क्या होगा। बड़ा ही शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन इससे पूछता है पेपर में। डायरेक्ट क्वेश्चन में गिवन होगा कि एन इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 3 और यहाँ पे पूछ देगा कि आप tn का वैल्यू बताओ, tn माइनस वन, या फिर कह देगा आपको कि आप d का वैल्यू हमें बताओ। अगर इस तरीके का क्वेश्चन अगर आता है हमारे पास कि एन इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 3 तो यहाँ पे tn क्या होगा, tn माइनस वन क्या होगा या फिर d क्या होगा। तो सिंपल फॉर्म में tn माइनस वन तो नहीं पूछता है, d का वैल्यू हमें पूछ देता है कि d का वैल्यू क्या होगा हमारे पास। या फिर इसी तरीके का कोई क्वेश्चन है कि एस एन इक्वल टू 6n स्क्वायर प्लस 6, तो ये 6n स्क्वायर प्लस 3 प्लस ये n होगा और यहाँ पे भी n होगा क्योंकि फॉर्म क्या है एन स्क्वायर प्लस बी एन के फॉर्म में है। ये जो इक्वेशन है हमारा सम ऑफ एन टर्म है वो हमारा ए एन स्क्वायर प्लस बी एन के फॉर्म में है। तो ए 2n स्क्वायर प्लस 3n होगा और यहाँ पे 6n स्क्वायर प्लस 6n होगा। तो इस कंडीशन में हमारा tn क्या होगा, tn माइनस वन क्या होगा और ये डी क्या होगा हमारा। देखते हैं हम कि कैसे इसको करेंगे। देखिए सबसे पहले एसिन का वैल्यू गिवन है, कहता है कि जो सम ऑफ एन टर्म है वो हमारा जो सम ऑफ एन टर्म है, सम को हम सम ऑफ एन जो सम ऑफ एन टर्म होता है हमारा एपी में उसको डिनोट करते हैं एस एन से, जैसे टर्म ऑफ एन टर्म होता है
इससे एन टर्म होता है तो उसको हम टी एन से डिनोट करते हैं। उसी तरीके से सम जो होता है हमारा वो हमारा एस एन से हम इसको डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो सम ऑफ एन टर्म्स होगा वो क्या कह रहा है कि ए एन स्क्वायर प्लस बी एन के फॉर्म में हो। तो आप हमें निकाल करके दिखाइए कि टी एन क्या होगा, टी एन माइनस वन क्या होगा और डी क्या होगा। देखिए पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो टी एन होता है हमारा, ठीक है, जो हमारा टी एन होता है वो टी एन होता है हमारा एस एन माइनस वन, इस फॉर्म में होता है। और जो डी होता है हमारा वो डी होता है कि टी एन माइनस वन, ये होता है हमारा डी। ठीक है, ये वाला हमने कंडीशन पढ़ा था। इसी तरीके पर क्योंकि डी जो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है, जो बड़े वाले में से कम को माइनस किया जाता है, जो ज्यादा वाला होता है वो ज्यादा वाले में से कम को माइनस किया जाता है। और एस एन जो है टी एन जो है वो भी ज्यादा वाले में से ज्यादा, जो ज्यादा वाला होगा उसमें से कम को माइनस करते हैं। एक तरीके से बेसिक सिंपल लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं। तो अब देखिए, तो हमारे पास एस एन गिवन है तो हमें टी एन निकालना होगा, तो हमें क्या चाहिए एस एन माइनस वन चाहिए, तभी तो जाकर के हमारा टी एन निकलेगा। टी एन का फॉर्मूला क्या होता है कि एस एन माइनस वन। तो जब हमें टी एन चाहिए तो क्या चाहिए हमें, इसलिए हमें क्या चाहिए क्या चाहिए होगा एस एन माइनस वन चाहिए हमें। तो हमारे पास एस एन गिवन है, एस एन हमारे पास क्वेश्चन में है और कहते हैं कि हमें एस एन माइनस वन पे जाना होगा। तो क्या करना होगा कि हम लेकर के चलते हैं कि एन को जब हम रिप्लेस कर देंगे एन माइनस वन के फॉर्म में, तो ये एस एन के फॉर्म में एस एन माइनस वन के फॉर्म में आ जाएगा। तब कहते हैं कि हियर एन रिप्लेस बाय एन बाय वन, एन बाई वन के द्वारा इसको रिप्लेस किया जाता है। तो एस एन माइनस, तो एस एन हमारे पास क्या है ए एन स्क्वायर प्लस बी एन, और एस एन माइनस वन क्या हो जाएगा, एस एन माइनस वन है कि ए जो हमारा एन है उसको हमने एन को एन माइनस वन के फॉर्म में रिप्लेस कर दिया है। तो जहां जहां एन होगा वहां वहां एन की जगह पे क्या होगा एन माइनस वन होगा। तो ये एन है तो एन है तो क्या होगा एन के माइनस पे एन माइनस वन, ये जो स्क्वायर है स्क्वायर एज इट इज हो जाएगा। फिर बी और एन है तो एन माइनस वन, ये हमारा एस एन माइनस वन का वैल्यू आ गया हमारे पास। और जब ये एस, मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ से कैसे कैसे आता है। डायरेक्ट अगर मुझे फॉर्मूला भी लिखना होता तो मैं लिख देता कि टी एन का वैल्यू ये होगा, जैसे यहाँ पे लिख देंगे टी एन का वैल्यू ये होता है, फिर टी एन माइनस वन का वैल्यू ये होता है, फिर डी का वैल्यू होगा। लेकिन इस फॉर्म में क्या होगा अगर वो भी मुझे बताना हो तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे होता है, क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ से आता है ये सब। तो देखो आप, और इसका ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है ये आपके स्टडी मटेरियल में, सीएमए फाउंडेशन स्टडी मटेरियल में मैथमेटिक्स की बुक में वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत ही थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है बहुत, इसका मतलब नॉर्मल ही यूज किया गया है उसमें सीएमए फाउंडेशन स्टडी मटेरियल में, आप एक बार देख लेना। तो ये मैं समझा रहा हूँ क्योंकि पेपर में इस तरीके के बेसिक कॉन्सेप्ट इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में हमेशा पूछा है, इसलिए मैं ये बार बार ये समझा रहा हूँ आपको। बाकी वो जो है क्या कहते हैं कि टी एन का फॉर्म में ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या फिर हमें एस एन भी निकालना होगा तो एन माइनस टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये बड़ा ही नॉर्मल चीज है। ये एस एन फिर निकालना होगा लास्ट टर्म के लिए तो ए प्लस में एल कर देते हैं। तो ये बड़ा ही बेसिक टर्म है ये निकालने के लिए। लेकिन जो एक तरीके से कह सकते हैं आप एक मतलब कि एक ट्रिकी क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ से ट्रिक टाइप का क्वेश्चन बन गया था कि इस फॉर्म में क्वेश्चन हो। अब बचा लो ये सब पढ़ा हुआ है, टीएन पढ़ा हुआ है, एसएन पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा हुआ है, ए निकालना जानता है, डी निकालना जानता है, एन निकालना जानता है, और इस तरीके का क्वेश्चन जैसे ही पेपर में सामने आता है समझ ही नहीं आता तो क्या किया जाए। सारे स्टूडेंट के साथ यही कंफ्यूजन होता है। तो देखते हैं कि इसके तीनों फॉर्म में मैं आपको बता रहा हूँ कि टीएन क्या होगा, टीएन माइनस वन क्या होगा और डी क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं हमारा कि अब जब हम एस एन माइनस वन पे आ गए तो टीएन क्या होता है हमारा, बिल्कुल ही सिंपल है। टीएन क्या होता है एस एन माइनस वन, जैसे ही हम इसको माइनस कर देते हैं ये हमारा ये हो जाएगा हमारा एस एन माइनस वन। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये पूरा का पूरा ये टीएन हो जाएगा हमारा। तो देखिए अब चलते हैं हम आगे, तो क्या है टीएन क्या हो जाएगा, एस एन क्या है हमारे पास, देखिए एक बार एस एन देखिए ए एन स्क्वायर प्लस बी एन, तो एस एन है हमारे पास ए एन स्क्वायर प्लस बी एन, और
एस एन आ गया और कहता है कि माइनस में एस एन माइनस वन को आप कीजिए। तो एस एन माइनस वन क्या है हमारे पास, ए माइनस एन का होल स्क्वायर प्लस बी एन माइनस वन। तो लिखते हैं कि माइनस ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस एन माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस बी और एन माइनस वन। ये फॉर्म हुआ हमारा पूरा का पूरा ये टेन का। ये एस एन हो गया, ये हमारा एस एन हो गया और ये हमारा एस एन माइनस वन हो गया। ठीक है, तब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू निकल करके आएगा वही हमारा टी एन हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। कहते हैं कि ए एन स्क्वायर प्लस बी एन माइनस, पहले सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं कि क्या वैल्यू निकल करके आता है हमारा। ए माइनस बी होल स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस टू एन वन प्लस ये होल स्क्वायर और बी और एन माइनस वन है तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं कि बी एन माइनस ये बी हो जाएगा। ये पूरा इस फॉर्म में आ गया हमारे पास। ठीक है, देखिए एन माइनस वन के फॉर्म में हमने कर दिया तो एन माइनस वन का फॉर्म क्या होगा, एन स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्म में हमने इसको यहाँ पे लिख दिया और ये जो है हमारे पास b है एन माइनस वन है तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया बी एन माइनस बी। हमने यहाँ डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब आगे चलते हैं, देखिए ए एन स्क्वायर प्लस बी एन माइनस, अब क्या होगा, अब ए को मल्टीप्लाई कीजिए बारी बारी से। ये कितना हो जाएगा, ए एन स्क्वायर हो जाएगा माइनस टू, देखिए टू एन वन है तो वैल्यू क्या होगा टू एन, और टू एन से ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा टू ए एन हो जाएगा हमारे पास। और ये प्लस यहाँ पे एक वन को स्क्वायर करेंगे तो वन ही आएगा और वन से ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास ए आएगा और प्लस बी एन माइनस बी। ठीक है, अब इसका हम जो ब्रैकेट है उसको हटाते हैं, बी एन हो जाएगा माइनस और ये जो माइनस में होगा वो प्लस में आ जाएगा, जो प्लस में होगा वो माइनस में आ जाएगा। ये प्लस हो गया तो माइनस में आ गया, ये प्लस है तो ये माइनस में गया, जो माइनस में वो प्लस में आएगा। ये पूरा वैल्यू हमारे पास निकल करके आएगा। तो देखते हैं क्या होता है। देखिए जो माइनस जो ब्रैकेट जब चेंज करते हैं, जब ब्रैकेट को हटाते हैं तो जो माइनस जो होता है वो सॉरी साइन जो होता है वो हमेशा चेंज अपोजिट हो जाता है। जो माइनस होगा वो प्लस में चला जाएगा, जो प्लस वाला होगा वो ऑटोमेटिक अपने आप ही माइनस में चला आएगा। ठीक है, तो देखते हैं कितना। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे क्या निकल करके आएगा हमारे पास। देखिए माइनस ए एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर कैंसिल, देखिए माइनस बी एन प्लस बी एन ये पूरा पूरा कैंसिल। अब देखिए बचा क्या हमारे पास, बचा हमारे पास माइनस ए, ठीक है माइनस ए। अब क्या बचा हमारे पास, ये है हमारे पास टू ए एन और प्लस बी। ठीक है, और ये क्या निकल रहा था हमारा टी एन निकल रहा था। तो टी एन में क्या बचा हमारे पास कि टू ए एन माइनस ए प्लस बी, ये निकल करके आया हमारे पास। तो फाइनली क्या होगा कि टी एन टू ए एन माइनस ए प्लस बी। तो टी एन क्या हो जाएगा हमारे पास कि टी एन इक्वल टू ए, दोनों में कॉमन है तो ए को बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा कि यहाँ पे टू एन हो जाएगा और ए जब बाहर आ गया तो एन माइनस वन हो जाएगा प्लस में बी हो जाएगा। तो टी एन हमारा क्या निकल करके आया कि टी एन निकल करके आया हमारा कि ए इंटू टू एन माइनस वन प्लस बी। अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन है हमारे पास, अगर एशियन क्वेश्चन में गिवन है कि सिक्स एन स्क्वायर प्लस ये सेवन एन, तो इस कंडीशन में अगर टी एन हमें निकालना होगा, क्वेश्चन में देता है कि आप टी एन का वैल्यू फाइंड करके दिखाओ, तो आपके मुंह पर ये हमेशा फॉर्मूला होना चाहिए कि टी एन इक्वल टू ए इंटू टू एन माइनस वन प्लस बी। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, कहता है कि ए होगा तो क्या है हमारा, ए क्या है हमारे यहाँ पे ए एन स्क्वायर, तो ए क्या है हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में सिक्स है तो हमने सिक्स को ले लिया ऐसे, और टू और एन जो है वो एज इट इज हो जाएगा, अब माइनस में वन हो जाएगा और प्लस में बी क्या है हमारे पास सेवन है, ये सेवन। तो टी एन का वैल्यू क्या हो जाएगा कि सिक्स इंटू टू एन माइनस वन प्लस सेवन, जी हमारा फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, और इसको और हम अलग तरीके, अगर इस तरीके के ऑप्शन में है क्वेश्चन तो आप इसको जो ऑप्शन अगर आंसर ये गिवन है आप इसको ले सकते हो। अगर ये आंसर में नहीं है तो फिर इसको और ही हम एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है, इसको बढ़ा देंगे, हम एक्सटेंड करके बढ़ा देंगे, इसको जो भी वैल्यू आएगा उसको हम लेकर रख लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि टी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वेल्व एन माइनस में सिक्स प्लस में सेवन, तो क्या हो जाएगा ट्वेल्व एन और प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस वन, तो टी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा ट्वेल्व एन प्लस वन, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर इस तरीके का क्वेश्चन गिवन में है कि गिवन है क्वेश्चन में ये इस तरीके का क्वेश्चन
कि ए एन इक्वल टू ए एन स्क्वायर प्लस बी एन के फॉर्म में, तो वहां पे अगर टी एन निकालने के लिए जैसे पूछता है तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा कि टी एन इक्वल टू ए इंटू टू एन माइनस वन प्लस बी। और मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन बड़ा यूनिक क्वेश्चन है, पेपर में इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है हमेशा, और स्टूडेंट लोग हमेशा मार खा जाते हैं इस क्वेश्चन को करने में, इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए। तो इसलिए मैं बार बार आप लोगों को रिपीट करके समझा रहा हूँ, प्लीज ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं पर दिखे स्टडी मटेरियल में हो या फिर आप अदर राइटर्स के बुक आप लेकर के पढ़ रहे हो, तो इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो आप उसको इग्नोर करें। बड़ा ही सिंपल है, आपको ये बस याद रखना होगा, कुछ नहीं करना। अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन होगा तो आपको बस ये याद रखना होगा कि टी एन अगर निकालना है तो हमें ये निकालना होगा, सिंपल है। और बात है हम टी एन माइनस वन के फॉर्म पे, ठीक है। तो आप इस वीडियो को पॉज करके आप लिख लेना, मैं रफ करता हूँ इसे। ठीक है, अब देखते हैं हम कि टीएन का वैल्यू हमने निकाल लिया। टीएन का वैल्यू क्या है हमारे पास, ए इंटू टू एन माइनस वन, ए इंटू टू एन माइनस वन प्लस बी, ये हमारा टीएन निकल करके आया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए टी एन माइनस वन, ठीक है। तो जब टी एन माइनस वन हम देखते हैं तो देखिए क्या करना होगा कि जैसे ही हमारे पास टी एन आ गया, तो टी जब एन है, ये जो एन है, अगर इस एन को अगर एन माइनस वन के फॉर्म पे रिप्लेस करते हैं तो ये टी एन है तो ऑटोमेटिक ये टी एन माइनस वन हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर ये, इसको भी मैं रख कर देता हूँ, देखिए एक बार, ये जो टी एन है तो हम क्या कर देते हैं, जो टी एन है तो एन को रिप्लेस कर देते हैं एन माइनस वन के फॉर्म में, तब जाकर के हमारे पास टी एन माइनस वन मिलता था। तो उसी तरीके से जब ये टी एन है और टी एन को एन माइनस वन के जब एन माइनस वन के फॉर्म में रिप्लेस कर देते हैं, अगर इसको एन को एन माइनस वन के फॉर्म में रिप्लेस कर देते हैं तो टी एन माइनस वन मिल जाएगा। तो देखिए क्या होगा, अगर जब टी एन माइनस वन मिल जाएगा तो क्या होगा, जब यहाँ पर इसको रिप्लेस करेंगे तो इसे भी रिप्लेस करना होगा एन माइनस वन के फॉर्म में। तो देखते हैं क्या होता है, फिर वही कहानी, हियर एन रिप्लेस बाय एन माइनस वन से। तो जब हमारे पास टी एन है, हमारे पास ए इंटू टू एन माइनस वन प्लस बी, तो टी एन माइनस एन को एन माइनस वन के फॉर्म में जब रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू। अब ये जो एन माइनस वन है, देखिए अब जो टू हो गया, अब एन माइनस वन है तो एन माइनस वन को एन माइनस वन के फॉर्म में रिप्लेस करना होगा। ये पूरा का पूरा हम इसको एन एज्यूम कर लेते हैं, और तब जा करके इसको एन माइनस वन के फॉर्म में एज्यूम करेंगे तो टी एन माइनस वन माइनस ये वन हो गया, और प्लस में ये जो बी है ये ऑटोमेटिक हमारे पास बी ही रहेगा। देखिए ये टी एन है और ये यहाँ पे क्या है, टू एन माइनस वन है, तो जो एन माइनस वन है इसको एन माइनस वन के फॉर्म में रिप्लेस करना होगा। तो आप इस पूरे को ही एन एज्यूम कर लीजिए, ये एन माइनस वन है, इसको ही आप एन एज्यूम कर लीजिए, और एन एज्यूम करने के बाद आप उसको एन माइनस वन के फॉर्म में रिप्लेस करना है। तो इसलिए हम इसको एन माइनस वन को ब्रैकेट में लेकर के फिर माइनस वन के फॉर्म में रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से जब ये n माइनस वन है तो n माइनस वन, तो इसको हमने n जब एज्यूम कर लिया तो n है और माइनस वन के फॉर्म में रिप्लेस कर दिया, तो क्या गया हमारे पास n माइनस वन आ गया, ठीक है। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या होगा, ये टी एन माइनस वन क्या आ जाएगा कि a इंटू, देखिए क्या होगा, टू एन माइनस टू और ये माइनस वन प्लस ये b, तो फाइनल क्या हो जाएगा कि a इंटू टू एन माइनस टू माइनस वन प्लस बी, ठीक है। तो अब क्या आएगा हमारे पास कि a इंटू टू एन और माइनस माइनस प्लस, टू एन माइनस थ्री और प्लस बी आएगा, ठीक है। तो फाइनली टी एन माइनस वन का फॉर्मूला क्या आया हमारे पास निकल के कि a इंटू टू एन माइनस थ्री प्लस बी, ये हमारा टी एन माइनस वन का फॉर्मूला आ गया हमारे पास। ये मिल गया हमें टी एन माइनस वन का फॉर्म, टी एन का फॉर्म मिला हमें, टी एन का फॉर्म हमें ये मिला कि a इंटू टू एन माइनस वन प्लस बी, और n माइनस वन का मिला हमें कि a इंटू टू एन माइनस वन, सॉरी माइनस वन नहीं माइनस थ्री प्लस बी। अब ये टी एन माइनस वन आ गया, तो देखिए ये टी एन भी हमें टी एन माइनस वन में मिल गया कि a इंटू टू एन माइनस थ्री प्लस बी, ये भी हमें मिल गया। तो देखिए टी एन भी मिल गया, टी एन माइनस वन भी मिल गया। अब हमें डी चाहिए,
तो हमें मालूम है कि डी निकालने के लिए क्या करते हैं कि टी एन माइनस वन, ये फॉर्म हमें चाहिए, ये फॉर्मूला हमें चाहिए। तो देखिए डी है हमारे पास, तो डी है तो टी एन क्या है हमारे पास, ए इंटू टू एन माइनस वन प्लस बी, और माइनस में क्या हो जाएगा एन बाई टी एन माइनस वन, तो ए इंटू टू एन माइनस थ्री प्लस बी। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, जो वैल्यू निकल करके आएगा वही हमारा डी हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे टू ए एन माइनस ए प्लस बी, और ये क्या हो जाएगा टू ए एन माइनस थ्री ए और प्लस बी। अब ब्रैकेट को चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा डी इक्वल टू टू ए एन माइनस ए प्लस बी, और ब्रैकेट को चेंज करेंगे तो जो माइनस होगा टू ए एन प्लस थ्री ए और माइनस बी, ये हमारे पास इतना निकल करके आया। तो देखिए ये माइनस टू ए एन है और ये प्लस टू ए एन है, तो माइनस और प्लस दोनों हमारा कैंसिल हो गया, प्लस भी है माइनस भी है, तो प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास थ्री ए माइनस ए। तो डी इक्वल टू अगर थ्री में से वन को माइनस करते हैं तो हमें मिलेगा क्या टू ए, तो डी का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा टू ए। अगर कभी भी अगर क्वेश्चन पूछता है कि एस एन इक्वल टू, एक बार अब हमेशा याद रखना, बड़ा यूनिक क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल, मतलब यूनिक क्वेश्चन है कि देख करके आपका मतलब दिल खुश जाएगा कि ये क्वेश्चन है, हमने बस एक लाइन में इसको सॉल्व कर दिया, एक लाइन में हमने इसको सॉल्व कर दिया। अगर इस तरीके के इस टाइप का अगर क्वेश्चन है पेपर में हमारे पास, वहाँ पे टीएन भी पूछता है, तो ये टू एन माइनस वन प्लस बी करके इसको सॉल्व कर देंगे, फॉर्मूला में याद होगा तो यार, और एन माइनस वन का भी फॉर्म कहता है तो इस तरीके से कर देंगे। अगर डी भी कहता है, अगर एस एन, अगर इस तरीके का क्वेश्चन है कि सेवन एन स्क्वायर प्लस में सिक्स एन, तो ए एन ये फॉर्म किसके फॉर्म में है, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन के फॉर्म में है। तो इस तरीके में अगर यहाँ पे डी भी पूछता है तो सब सिंपल याद होना चाहिए कि डी का फॉर्मूला क्या होता है टू ए, तो टू ए होता है तो डी क्या हो जाएगा टू, और ए क्या है हमारे पास, देखिए ये ए एन स्क्वायर है तो ये सेवन ए स्क्वायर है, सेवन एन स्क्वायर है, तो ए का वैल्यू क्या है हमारे पास सेवन, तो टू इंटू सेवन, तो डी इक्वल टू डी का वैल्यू हमारे पास ये 14 आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन उठाओ, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन उठा लो, अगर इस कॉन्सेप्ट पे बेसिस है, इस तरीके का क्वेश्चन है, तो इसका एक लाइन में आंसर है कि डी इक्वल टू टू ए, टी एन इक्वल टू ए इंटू टू एन माइनस वन प्लस बी, और टी एन माइनस वन तो ए इंटू टू एन माइनस थ्री प्लस बी। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन, अगर फिर अगर क्वेश्चन कहता है कि टेन एन स्क्वायर प्लस में टेन एन, तो डी निकालना है, तो डी का सीधे में फॉर्मूला याद होना चाहिए कि डी का वैल्यू होता है टू ए, और टू इंटू टेन इक्वल टू 20। कोई भी क्वेश्चन हो, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन, इस कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन है सिक्स एन स्क्वायर प्लस थ्री एन, तो डी का वैल्यू क्या होगा सिक्स इंटू टू इंटू 12, ये हमारा आंसर रहेगा। आंख बंद करके निर्धारण बेफिक्र होकर के इस तरीके का क्वेश्चन अगर मिले तो सीधे आप उसको इस तरीके का सॉल्व कर देना, एक ही लाइन में, एक लाइन में आप इसको खत्म करा देंगे। तो ये डी मिल गया हमारा। तो आज हमने तीन कॉन्सेप्ट देखा, ऐसे तो है हमारे पास एक ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन देखा हमने इसमें तीन कॉन्सेप्ट, एक टीएन निकालना और एक टीएन इस तरीके का, एक टीएन निकालना और टीएन माइनस वन निकालना और डी निकालना, और इस तरीके फॉर्म में है। तो ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया है। ठीक है, अब इसको रफ कर रहा, वीडियो पॉज करके आप लिख लेना। देखते हैं हम कि हमारे पास ये सिंपल क्वेश्चन है, चार क्वेश्चन है हमारे पास, एक दो तीन चार, चार क्वेश्चन है हमारे पास, और ये जो चारों क्वेश्चन है हमारे पास एस एन के फॉर्म में गिवन है हमारे पास। देखिए पहला क्वेश्चन है कि फाइव एन स्क्वायर प्लस थ्री एन, तो ये भी है हमारे, ये भी हमारा एस एन इक्वल टू ए एन स्क्वायर प्लस बी एन के फॉर्म में है, और ये भी उसी तरीके है माइनस सेवन एन स्क्वायर प्लस टू एन, और ये है हमारा थ्री वाला, थ्री नंबर क्वेश्चन है कि माइनस नाइन एन स्क्वायर माइनस फोर एन, और चौथा क्वेश्चन है हमारा कि फोर एन स्क्वायर माइनस एन। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आपको एन भी निकालना है और यहाँ पे डी का वैल्यू भी हमें फाइंड करना है। देखिए तो पहला क्वेश्चन लेकर के चलते हैं हम, कि क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा कि फाइव एन स्क्वायर प्लस थ्री एन। देखते हैं सॉल्यूशन इसका, सॉल्यूशन है क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइव एन स्क्वायर प्लस थ्री एन, तो टी एन क्या होगा हमारा ए इंटू टू एन माइनस वन प्लस बी। ठीक है, तो ए क्या है हमारे पास फाइव, और टू एन माइनस वन, और बी क्या है हमारे पास थ्री, तो टेन एन माइनस फाइव प्लस थ्री, तो टेन एन माइनस टू, ये होगा हमारा
आंसर टी एन का वैल्यू। अब यहाँ पे डी कहता है तो डी होगा हमारे पास 2a, तो 2 इंटू ए क्या है 5, और ये हो गया हमारा 10, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन कहता है, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि -7n² प्लस 2n, तो यहाँ भी टी एन जब कहता है तो वही फॉर्मूला कि a इंटू 2n माइनस वन प्लस बी, तो ये क्या है हमारे पास -7 और 2n माइनस वन, और b क्या है हमारे पास 2, तो -14n, और माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा ये, और ये प्लस 2, तो -14n प्लस 9, ये हो जाएगा हमारा आंसर टी एन का। और डी हो जाएगा कि 2a, तो 2 और a क्या है हमारे पास -7, तो ये हो जाएगा -14, डी का वैल्यू। और क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है कि -9n² -4n, देखिए ये दोनों तो प्लस में है, तो प्लस में तो बिल्कुल ईजी है, लेकिन यहाँ पर माइनस भी है, तो माइनस वाले को भी देख लेते हैं कैसे करेंगे। -9n² -4n, और टी एन क्या कहता है हमारा a इंटू 2n माइनस वन प्लस बी, ए क्या है हमारे पास -9 और 2n माइनस वन, और ये जो प्लस है वो क्या होगा माइनस होगा, क्योंकि बी का जो वैल्यू क्या है वो माइनस में है हमारे पास, तो ये हो जाएगा -18n, और ये माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा ये 9, और ये -4, तो -18n, और ये क्या हो जाएगा प्लस का 5, तो टी एन का वैल्यू ये आएगा। और डी होगा हमारा 2a, तो 2 इंटू -9, ये -18 हो जाएगा। और चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है 4n² -n, तो 4n² -n, तो यहाँ भी टी एन क्या चाहिए हमें कि a, तो 4 और 2n माइनस वन और -1 n है, और यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये टी एन इक्वल टू 4n, तो 4 2 जा 8, 2 4 जा 8, तो 8n माइनस में 4 -1, तो 8n माइनस ये 5, टी एन हो जाएगा। और डी क्या होगा 2 इंटू ए, तो डी क्या है हमारे पास डी 2 इंटू 4, ये आ जाएगा 8, तो यहाँ पे आ गया टी एन का वैल्यू 8n माइनस 5, और डी का वैल्यू आ गया हमारे पास 4 इंटू 2, ये वैल्यू आ गया हमारे पास 8, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अब इससे आगे वाले कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में बस इतना ही रहने देते, थैंक यू।